नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। धर्मेश श्रीवास्तव सर, 9th, 10th, 11th, 12th all subjects. Math subject, why choose us? Hindi and English medium separate classes, offline and online classes. Every Sunday FLT full length test. मैथ्स को सॉल्व करने की सबसे आसान शॉर्ट्स ट्रिक्स हमारे पास। 3 days डेमो क्लासेस। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 9993071231। अनदर नंबर 9770021231। पता D सेक्टर विवेकानंद कॉलोनी, लॉटी कॉलेज के पास, उज्जैन। निजातपुरा में उत्सव ग्रुप द्वारा खाटू श्याम की भजन संध्या एवं महाआरती का आयोजन हुआ। उत्सव ग्रुप द्वारा 22 वर्षों से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेशोत्सव के पावन पर्व पर निजातपुरा में उत्सव ग्रुप द्वारा अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में खाटू श्याम की भजन संध्या और 1 क्विंटल खिचड़ी का भोग और महाआरती का आयोजन एवं प्रसाद वितरण किया गया। भजन हो रहे हैं और किस प्रकार से हो रहे हैं भजन और कौन सी जगह पे अपन जो है कितनी वर्ष से आप प्रोग्राम करवा रहे हैं आपके द्वारा? ये सीर सागर कॉलोनी निजातपुरा 55 बेटा निजातपुरा उज्जैन सीर सागर बगीच ग्राउंड के पास में अपने को 22 वर्ष हो चुके हैं गणेश जी की स्थापना करते करते। हर वर्ष इसी प्रकार खाटू श्याम जी की भजन संध्या, सुंदरकांड, 56 भोग सभी प्रकार के कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। कितने वर्षों से आपके द्वारा ऐसा आयोजन किया जा रहा है? 22 वर्षों से। आपका शुभ नाम? पुष्पेंद्र सिंह बेस। अनंत चतुर्दशी की रात शहर में रोशनी रही। शुक्रवार को झांकियों का कारवां निकला तो सड़कों पर इन्हें देखने वालों की भीड़ लग गई। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद बड़ी संख्या में लोग झांकी देखने पहुंचे थे। फ्रीगंज चामुंडा माता चौराहा पर देर शाम से ही बड़ी संख्या में लोग जमा होने लगे थे। फ्रीगंज से बाबा जय गुरुदेव की गाय बछड़े की झांकी निकाली गई। श्री चिंताहर गणेश मंदिर रामी नगर की झांकी में फूलों से श्रृंगारित गणेश प्रतिमा निकाली गई। रात 12 बजे चामुंडा माता चौराहे पर नगर निगम की 3 झांकियां पहुंची। इसमें जालंधर बध, स्वच्छता से कोरोना पर विजय और गणेश प्रतिमा की झांकी शामिल थी। मुख्य आकर्षण का केंद्र PHE विभाग की झांकी रही, जो जल बचाव का संदेश दे रही थी। नगर निगम की कोरोना को लेकर झांकी और सामाजिक संस्थाओं की भगवान शिव से जुड़ी कथाओं की झांकी नजर आई। शनिवार की रात करीब 12 बजे मक्सी रोड पर एक्सीडेंट हो गया। पंकज ने बताया कि मेरा भाई कंचनपुरा से गणेश जी को विसर्जन करने के लिए अपने घर से जा रहा था। मक्सी रोड पर 4 व्हीलर ने आकर अचानक घुस गई। गाड़ी चलाने वाली दारू के नशे में थे। एक्टिवा गाड़ी से जा रहे थे। 4 लोग थे, पति पत्नी और 2 बच्चे। एक 4 साल के बच्चे स्पॉट पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि 3 लोगों का सीरियस हालत अभी इलाज अस्पताल में जारी है। मक्सी रोड कंचनपुरा के निवासी हैं। माधव नगर पुलिस ने 4 व्हीलर को जब्त कर लिया। गाड़ी चलाने वाले फरार हैं। पुलिस जांच कर रही है। गणेश जी विसर्जन करने जा रहे थे, पति पत्नी और 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। 6 साल की लड़की थी, 4 साल का लड़का था। तो विसर्जन करने जा रहे थे तो ये तो साइड पे थे, रॉन्ग साइड से कोई गाड़ी आ रही थी। वो 2 जने चला रहे थे, बहुत ज़्यादा दारू पिए हुए थे, जहाँ बहुत चश्मदीद थे। उसने बताया अभी कि वो बहुत ज़्यादा पिए हुए थे। दोनों बच्चों को बोनट पे गिर गए, तब बहुत दूर तक घसीट के ले गया और उनने 100 डायल बुलवाई, उन्हीं ने एम्बुलेंस बुलवाई। अभी उन्हीं ने बताया
कि वो हमने उनको पानी पिलाया और वो ये सब हुआ। अब हमको तो बाद में मालूम पड़ा कि हम तो अस्पताल आए, जब पता चला कि इतना सब कुछ हो गया, बच्चा एक्सपायर हो गया। क्या नाम था लड़के का, क्या उम्र? दिव्यांश 4 साढ़े 4 साल का हुआ। जो बड़ा लड़का है उनके वो करीब लड़की 6 साल की है। वो 4 लोग से ज्यादा? 4 लोग थे, पति पत्नी और 2 बच्चे। कब की घटना रात को? ये रात को करीब नहीं तो 12:30 पौने 1 के आसपास के समथिंग की घटना है। आपको क्या नाम? राजेंद्र चौधरी। उज्जैन में रात डिया गांव में रहने वाले लखन पिता जगदीश बंजारा को 2 युवकों ने रोककर चाकू से हमला कर दिया। लखन ने बताया कि मैं अपने काम से जा रहा था, उस समय प्रेम चौधरी और गणेश चौधरी ने मुझे मेला ग्राउंड पर रोका और दोनों ने मेरे पर चाकू से हमला कर दिया। चुनाव की रंजिश निकाल रहा है, हमने चुनाव में इसका सपोर्ट नहीं किया था, इसी बात को लेकर सरपंच बनने के बाद हम पर चाकू से हमला कर रहा है। इसकी रिपोर्ट महाकाल थाने में दर्ज कराई गई। परिजन पुलिस से गुहार लगाए हैं कि जल्द से जल्द इन अपराधियों पर कार्रवाई की जाए। मैं कार्तिक मिले बताइए आपको किसने चाकू से हमला कराया, क्या पूरा मामला है? तो अपने चुनाव की बहुत संबंध पुराने कि चुनाव के झगड़े थे, चुनाव के चक्कर में मेरे को चाकू मारा है। मेले के ग्राउंड से मैं घर जा रहा था, मेले ये 2-3 बाइक थी, बाइक से आके मेरे को चाकू मारे उनने। कौन लोग थे, क्या? प्रेम चौधरी और गणेश चौधरी दोनों थे। क्या पूरा मामला, क्या रंजिश की पुरानी? ये चुनाव की रंजिश थी, चुनाव के चक्कर में मेरे को चाकू मारा। कहाँ के निवासी दोनों? ये राधौड़िया गाँव के। क्या काम करते हैं? ये एक सरपंच है गांव का और एक घर गांव में रहता दारू की दुकान है। कितने लोग थे? 2 लोग। 2 लोग थे, अन्य भी लोग थे, उनका नाम मालूम नहीं है। आपका पूरा नाम बताइए। लखन बंजारा। उज्जैन के स्पा सेंटर में छापा का है, आपत्तिजनक सामग्री मिली। उज्जैन के स्पा सेंटर में छापा पड़ा। उज्जैन के थाना माधव नगर क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में संचालित हो रहे स्पा सेंटर पर पुलिस ने दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें स्पा सेंटर में आपत्तिजनक सामान के साथ कई महिला और पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरी जानकारी सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने देते हुए बताया कि माधव नगर थाना पुलिस ने शहर के 7 स्पा सेंटर पर रेड की। 3 में सेक्स रैकेट पकड़ा गया। फ्रीगंज क्षेत्र के 3 स्पा सेंटर पर आपत्तिजनक सामग्री भी मिली। पुलिस ने स्पा सेंटर से 21 युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। सर, माधवनगर थाना क्षेत्र के कई स्पा सेंटर पर कार्रवाई की गई, किस तरह की जब्ती की गई और क्या कार्रवाई फिलहाल की जा रही है? ये हमको काफ़ी समय से सूचना थी। जो पेरेंट्स होते थे वो भी हमको इस तरीके की सूचना दे रहे थे, जो कोचिंग जाती हैं बच्चियाँ कि कोचिंग के बगल में काफ़ी ऐसे स्पा सेंटर संचालित किए जाते हैं जो अवैध देह व्यापार का संचालन किया करते हैं। इसके साथ साथ कई सम्मानीय जो सोसाइटी के लोग होते हैं उनसे भी हमको इस चीज़ की सूचना थी, तो उसी के तहत आज हमने टोटल पूरे उज्जैन सिटी के अंदर 7 ऐसे ठिकानों को चिन्हित किया जहां पे इस तरीके की गतिविधि होने की सबसे अधिक संभावना थी। उन 7 ठिकानों पे हमने आज दबिश दी है। उसके अंदर से 3 ऐसे ठिकाने हैं जहाँ से हमको ऐसी सामग्री मिली है जो इस चीज़ की पुष्टि करती है एज एन एविडेंस कि इस तरीके का व्यापार यहाँ पे अवैध रूप से संचालित किया जाता था। तो उस सिलसिले में हमने उनको थाने पे लेके आए हैं और अभी FIR रजिस्टर कर रहे हैं पीटा एक्ट के तहत। कितने लोगों को लगभग अभी तक गिरफ्तार किया गया? टोटल अभी जब हमने दबिश दी तो वहाँ पे मैनेजर, ओनर और कुछ कस्टमर्स, लेडी और लड़के ये मिले, तो टोटल 20 के आसपास संख्या है जो 3 स्पा सेंटर्स के अंदर हमको जो लोग मिले हैं। सर, कुछ गर्भ निरोधक गोलियाँ भी मिली हैं, तो कहाँ से लेकर आते थे, कुछ की जानकारी है, कुछ पर कार्रवाई किस तरीके से? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टाइप से हमको इसके अंदर एज एन एविडेंस, जैसा मैं बता रहा था आपको, वो मिला है जिनका स्पा सेंटर के अंदर कोई उपयोग नहीं है। तो वैसी चीज़ें जो उस चीज़ को जाहिर करती है कि इस तरीके की अवैध गति इसके अंदर संचालित की जा रही थी, तो वो भी हमको मिली है। तो पुलिस ने एज एन एविडेंस उसको भी सीज की है। जहाँ से लेकर आते थे तो उनको कोई कार्रवाई किस तरीके की? अभी हम देखते हैं इस चीज़ में कि ये इस तरीके की क्या ये ओवर द टॉप, ओवर द टेबल इसको सेल किया जा सकता था उस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को या नहीं। अगर वो सामान्य तौर पर अगर उपलब्ध रहती है तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वो किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही अगर अवेलेबल है तो हम उसमें जहाँ से लिए उसके बारे में पता लगाएंगे। हिंदू आस्था में खिलवाड़, स्वच्छ भारत अभियान का उड़ाया मजाक। नगर पंचायत कर्मियों के द्वारा नगर का अपशिष्ट पदार्थ का मलबा गणेश विसर्जन की जगह से महज 50 मीटर की दूरी पर फेंका गया।
हिंदू मान्यताओं के अनुसार 10 दिन तक प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजन अर्चन संपूर्ण भारत में अपने घरों और प्रतिष्ठानों में किया जाता है। बप्पा से सुख समृद्धि की कामना, व्यापार में उन्नति और स्वास्थ्य अच्छा रहने की कामना की जाती है और स्थापना के 10 दिन बाद अनंत चौदस के दिन गणपति जी की पूजा अर्चना कर ढोल ताशों के साथ बाबा की विदाई नदियों तालाबों में विधि विधान से की जाती है। तो वहीं इसी मामले में नगर पंचायत के कुछ कर्मचारियों द्वारा हिंदू समाज की सभ्यता और मानव आस्था से खिलवाड़ किया गया। गणेश विसर्जन की जगह से कुछ ही दूरी पर कर्मियों के द्वारा नगर की गंदगी से भरा टैंकर नदी के पास खाली किया गया। जब इस दृश्य को कुछ लोगों द्वारा देखा गया तो उन्होंने इसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिससे नगर कर्मी सख्ती में आ गए और अगले दिन सुबह अपनी काली करतूतों पर पर्दा डालने पहुंच गए। अपशिष्ट पदार्थ के पास की जमीन खोदकर वहां का गाढ़ा गंदगी उसमें डाल दिया और मामले को दबाने का प्रयास किया गया। इस बात की जानकारी जैसे ही विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक प्रीतम जी को मिली, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ लेकर जगह का निरीक्षण किया। मामला सही पाए जाने पर मौके पर तहसीलदार महोदय, पटवारी महोदय को बुलवाकर पंचनामा बनाया गया। यहाँ पर विसर्जन करने के लिए आए थे। तराना नगर की काली सिंह नदी के नीचे, पुल के नीचे एक मामला आया है सामने। कुछ नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा तराना नगर का जितना भी बैरागी, कल जैसे कि आप यहाँ पर गणपति विसर्जन हुआ था, काली सिंह नदी है, यहाँ पर मामला आया है कि यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ का टैंकर यहाँ पर नदी के पास में डाल दिया गया। क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि कल भी जो है मैं भी यहाँ गणपति विसर्जन के लिए जब यहाँ पहुँचा था तो हालांकि मेरे पास मोबाइल नहीं था उस समय, वरना मैं वीडियो उसका बना लेता। और यहाँ पर नगर परिषद तराना का जो है सेफ्टी टैंक का एक टैंकर जो है अपना मलबा खाली कर रहा था, जिसमें 3 लोग थे। एक लोग टैंक के अंदर चढ़ के अंदर से सफाई कर रहा था, एक बाहर था और एक व्यक्ति पीछे की साइड खड़ा था। ये प्रत्यक्ष आपने देखा? मैंने प्रत्यक्ष इस विषय को देखा है उसी दिन, और आज भी जब सोशल मीडिया पे रात्रि को इस घटना की जानकारी हिंदू समाज को लगी तो ऊपर संगठन को इसकी जानकारी में आया तो मैं यहाँ मौके पर पहुँचा हूँ और मैंने देखा कि वास्तविकता में जो मलबा है यहीं पड़ा हुआ है। मलबे के ऊपर नगर परिषद के कर्मचारी द्वारा पास ही से सूखी मिट्टी खोद के उसके ऊपर मिट्टी फेंकी गई है। यानी मामले को पूरा दबाने का प्रयास किया है। हजारों हिंदू समाज ने गणेश उत्सव की आराधना 10 दिनों तक की है। उन गणपति का विसर्जन यहाँ पर किया है और विसर्जन में इस प्रकार से नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा ये हरकत कहीं ना कहीं हिंदू समाज को आहत करती है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ को इस विषय में सोचना चाहिए और जो इसमें आरोपी है उन आरोपियों को दंडित करना चाहिए। सर, कल गणपति विसर्जन का मामला था, यहाँ पर गणपति विसर्जन किए गए थे और ऐसे ही मामला एक आया है यहाँ पर कि नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा यहाँ पर एक अपशिष्ट पदार्थ का टैंकर डाला गया है। इस बारे में आपको क्या लगता है? मेरे को अभी प्रीतम बैरागी जी उनके माध्यम से वो आप सब लोगों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है। मैं मौके पे यहाँ आया हूँ, देखा है, पटवारी साहब आ रहे हैं, उसका पंचनामा बनाएंगे और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आपके संबंधित अधिकारी के बारे में चर्चा हुई? मैं अभी हाल करता हूँ। अभी हाल आपसे मेरी 5 मिनट पहले ही बात हुई है, वो 5-7 मिनट में मैं आपके पास में यहाँ मौके पे आ गया हूँ मैं। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।